my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will continue our second chapter of science, which is safety and home. इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा था कि हमें क्लासरूम में कैसे सेफ रहना है, प्लेग्राउंड में कैसे सेफ रहना है और रोड पे कैसे सेफ्टी रखनी है और हमारे घर में कैसे सेफ रहना है। और फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट एड। क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट एड। अब आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाने का। वो आपको बॉक्स बना के अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है कि उस बॉक्स में आपने क्या क्या रखा है। ठीक है। नाउ वी हैव दिस थिंक ग्रीन। Give first aid to an injured animal or a bird and save their life and save them from pain. Waste is anything left over and not used. We must learn to reduce waste. Choose things that can be reused, such as cloth towels instead of paper napkin. Reuse things like कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जार्स, कार्ड्स, एनवेलप्स एंड बैग्स। अब ये जो थिंक ग्रीन करके एक ऐसी लीफ बनी हुई है, उसमें क्या क्या लिखा है कि आपको देखना है कि अगर कोई एनिमल या कोई बर्ड इंजर्ड है, उसको लग गई है, तो आपको क्या देना है? उसको फर्स्ट एड देना है। क्या देना है? फर्स्ट एड। क्या स्पेलिंग होती है फर्स्ट एड की? फर्स्ट एड। ठीक है। और उसको कोई वेटनरी डॉक्टर के पास में ले जाना है और उसकी केयर करवानी है। ठीक है। फिर क्या लिखा है कि वेस्ट बहुत सारा हो चुका है हमारे देश में, तो हमें वेस्ट को क्या करना है? कम करना है। तो हमें क्या करना है? ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो कि हम वापस से रीयूज़ कर सकें। जैसे हम पेपर नैपकिन की जगह हम कपड़े का नैपकिन, जो रुमाल हम बोलते हैं, हम वो यूज़ करें, उसको वॉश करके अच्छे से वापस से हम रीयूज़ कर सकते हैं। फिर और क्या रीयूज़ कर सकते हैं? हम पॉलीथीन बैग्स को यूज़ करने की जगह हम कपड़े का बैग हम यूज़ करें या पेपर का बैग यूज़ करें, ताकि वो हम वापस से रीयूज़ कर पाएँ। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम वेस्ट को मैनेज करने के लिए? हम कम से कम चीज़ें वेस्ट करें। जैसे किसी ने पेन यूज़ हो गया, पेन किसी का ख़त्म हो गया, यूज़ हो गया रिफ़िल, तो रिफ़िल को हम थ्रो कर दें। भले वो रिफ़िल तो हम वापस नहीं भर सकते, बट पेन को हम थ्रो ना करें, उसमें दूसरी रिफ़िल डाल लें। क्योंकि बहुत सारे पेन्स क्या करते हैं? प्लास्टिक के होते हैं और वो क्या करते हैं? हमारे नेचर को ख़राब करते हैं। हम पेन यूज़ किया और फेंक दिया, बट हमको ये तो नहीं पता होता है कि वो बाद में जाके क्या होगा उसका। वो कहाँ जाएगा? वो किसी ऐसी जगह जाएगा जहाँ कचरा रखते हैं। अब कचरा रखते हैं तो क्या होगा? वहाँ पे पोल्यूशन भी हो जाएगा, लैंड पोल्यूशन होगा। और प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वो डिग्रेड नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? पेन में रिफिल डाल के उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होम इज द बेस्ट। हमारा घर सबसे बेस्ट है। होम इज द बेस्ट। अच्छा, अभी जो कोरोना वायरस है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, इसमें क्या बोल रहे हैं सब लोग कि आप अपने घर पे रहो। आप अपने कहाँ रहो? घर पे रहो, कहीं बाहर मत जाओ, कहीं बाहर पे नहीं निकलो। क्यों बोल रहे हैं सब ऐसा? बिकॉज होम इज द बेस्ट। होम सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है अभी हमारे लिए। हम जब तक हमें ज़रूरत नहीं है, जब तक हमें जैसे कुछ लाना नहीं है या सब्जी नहीं लाना, या जब तक हमें कोई राशन का मटेरियल नहीं लाना, तब तक हम घर से बाहर नहीं निकले। आप छोटे बच्चे हो, आप तो बिल्कुल भी नहीं निकलो। आपको कुछ चाहिए या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने पापा या मम्मा को बोलो, वो ला के देंगे। आपको घर के
यस, आवर हाउस keeps us safe। और क्या करता है? सेफ किससे रखता है? सेफ फ्रॉम हीट ऑफ द सन, the cold, the rain, the storm and और किससे? and COVID-19, yes, and COVID-19। ठीक है, हमारा हाउस हमको किस किस से सेफ रखता है? हीट ऑफ द सन, the cold, the rain, the storm and COVID-19, which is सब हमको घर में रहने की सजेशंस या एडवाइसेस दे रहे हैं। हमारा घर हमको सन की धूप से, जो सन की हीट आती है गर्मी में, उससे बचा के रखता है। फिर जो ठंड में जो अगर हमें ठंड लगती है ज़्यादा, तो अगर आप सोचो कि अपने पास घर नहीं होता तो हम कहाँ रहते? ओपन एरिया में रहते। कैसे? रोड पे या किसी गार्डन में ऐसे रहते। तो वहाँ तो हमें कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं बचाना होता। सन की धूप भी हमको, जो हीट है वो भी हमको परेशान करती। फिर जो ठंड लगती है वो भी परेशान करती। रेन, स्टॉर्म और कोरोना वायरस तो चल ही रहा है हमारे इंडिया में। तो यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास घर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर होम एज वेल। हम मम्मी पापा की रिस्पेक्ट तो करते हैं और अपने होम की भी हमको करनी है। अब होम की रिस्पेक्ट हम कैसे करें? होम के तो पैर नहीं छू सकते, या होम को तो हम नमस्ते नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? वी शुड keep our home clean and disinfected. Clean and disinfected. And we should not litter here and there in our home. Yes, we should keep our home clean and disinfected. अच्छा, ये disinfected मतलब क्या होता है? Disinfected means कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जैसे सैनिटाइजर या लाइजॉल का एक डिसइंफेक्टर आता है वो, या सैवलॉन का एक डिसइंफेक्टेंट आता है। उससे हम क्या कर सकते हैं? घर पे पोछा लगा सकते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, मॉपिंग कर सकते हैं। घर पे अच्छे से डिसइंफेक्ट करते हैं। अपने जो दरवाज़ों के हैंडल्स होते हैं, या जो जिसमें हम दरवाजे को खोलते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, जो उसके जो, क्योंकि वो
बहुत टाइम उसको लोग टच करते हैं और उसको डिसइंफेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको लोग सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड करते हैं। हमारे घर में कोई लोग आए तो उसको ही खोल के आएंगे ना, या अगर कोई नॉक करेगा तो या तो जो उसकी जो दरवाजे पे जो कुंडे लगे रहते हैं जो बंद करते हैं ओपन करते हैं, उसको ही पकड़ के आएंगे। तो उनको क्या करना है, हमको डिसइंफेक्ट करना है। और हमारे घर पे क्या करना है, अच्छे से क्लीन रखना है। उसको क्या करना है, क्लीन रखना है अच्छे से, सैनिटाइज़र से या किसी डिसइंफेक्टेड से मॉपिंग करनी है और ग्रूमिंग करनी है। और अपने जो कपड़े हैं वो अपने कबर्ड में रखने हैं, इधर उधर नहीं फेंकने हैं। ओके, सो you can read this nicely. I'll tell you what is a good house. एक अच्छा घर क्या होता है, किस तरह का होता है एक अच्छा घर। कौन कौन अपनी मम्मा को हेल्प करता है घर साफ करने में? सब करते हैं, वेरी गुड। सो एक अच्छा घर इस तरह से होता है कि उसमें जाली वाली खिड़कियां हो और दरवाजे हो और वो थोड़ा सा एयरी हो, खुला हो। अ गुड हाउस। A good house. The rooms in a house should be airy and well lit. Well lit मतलब उसमें अच्छी से रोशनी होनी चाहिए। The rooms in a house should be airy and well lit. जो हमारे हाउस के जो रूम्स हैं वो एरी होने चाहिए और वेल लिट होने चाहिए, मतलब उसमें अच्छे से रोशनी आनी चाहिए। House should be airy and well lit. A house should have open spaces like veranda or a courtyard. A house should have open places or spaces like a veranda or courtyard. ठीक है? These give us fresh air, sunlight and a place to play in. क्या? These gives us a fresh air, sunlight and a place to
ये इसके कंटिन्यूएशन में है ना। These give us fresh air, sunlight, and place to play in। ये क्या देते हैं हमें? सनलाइट देते हैं और एयर देते हैं और एक जगह देते हैं जहाँ पे हम खेल सकें। ठीक है, आप ये सब अच्छे से रीड करो। ओके, आगे बढ़े इसके। A house should have a well-planned drainage system। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जो हमारे घर की नालियाँ होती हैं, जैसे अगर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा होल बना रहता है, उसमें सारा पानी नीचे जाता है और वो पाइप के थ्रू कहीं और जा रहा होता है। जब हम टॉयलेट जाते हैं तब भी वहाँ पे एक सीवेज होता है। तो वो भी एक पाइप के थ्रू कहीं जा रहा होता है, हमारी किचन में होता है जहाँ पे नल होता है। तो वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया होना चाहिए ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए। दैट कैरीज अवे dirt, water away from our house। ड्रेनेज सिस्टम that carries away water and that carries away dirty water, sorry, that carries away dirty water from our house। कितनी बार हमारे घर में ऐसा होता है कि कभी हमारे वॉशरूम की या किचन की जो सीवेज होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? किसको बुलाते हैं? प्लम्बर को बुलाते हैं और वो प्लम्बर क्या करता है? जो हमारी सीवेज लाइंस होती है उसको ठीक करता है और वापस से सब कुछ ठीक हो जाता है। Doors and windows should be fitted with wire netting, wire netting।
अच्छा, वायर नेटिंग क्या होता है मैम? वायर नेटिंग वो होता है जो हम जाली लगाते हैं खिड़की के ऊपर, जिससे मच्छर और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे घर में नहीं घुसते। Doors and windows should be fitted with wire netting to keep away flies. To keep away flies and mosquitoes away. Mosquitoes away. Okay. So a good house should be airy and well lit. It should have open spaces like veranda or courtyard. These gives us fresh air, sunlight and place to play. A house should have a well-planned drainage system that carries away dirty water from our house. Doors and windows should be well knitting, should be covered or should be fitted with wire netting to keep away flies and mosquitoes away. So एक सेफ होम ऐसा होता है जहाँ पे हमारे घर में लाइट हो, हमारे घर में हवा आए, हमारे घर में ड्रेनेज सिस्टम हो, हमारे घर में एक वरांडा हो या एक कोर्टयार्ड हो, छोटा सा ही हो बट थोड़ा सा हो। डोर्स और विंडोज जो हो हमारी वो कैसी हो? वेल नेटेड हो। कैसी हो? वेल नेटेड। नेटेड मीन्स जाली लगी हो ताकि हमारे घर में मच्छर मक्खी ये सब नहीं आए, और हमारे घर का सीवेज सिस्टम बिल्कुल प्लान होना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है बिल्कुल अच्छे से प्लान होना चाहिए ताकि जो वो छोटी छोटी जो पाइप्स हैं वो हमारे घर की सारी डर्टी वाटर, सारा जो डर्ट है वो हमारे घर से दूर जाए। तो ये एक अच्छे घर मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा घर बड़ा होना चाहिए, घर छोटा भी हो बट साफ हो, सेफ हो। सबसे पहले तो क्लीन हो और सुरक्षित हो। ठीक है, अब हम घर की केयर कैसे करेंगे? हम हमारे घर की केयर किस तरह से करेंगे? जल्दी बता दो। Drains from the kitchen and bathroom must be covered. जो हमारे बाथरूम की या किचन की जो ड्रेन्स हैं, मीन्स जो नालियां हैं, वो कवर्ड रहनी चाहिए। Care of house. Drains of our kitchen and washroom, kitchen and bathroom must be covered. कैसी होनी चाहिए? कवर्ड होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज मॉस्किटोज breed on uncovered drain.
जो मॉस्किटोज होते हैं वो नालियों पे ही ब्रीड करते हैं, जो हमारी जो भी हमारे जो ड्रेन्स होती है उस पे ब्रीड करते हैं। एंड dirty water that collects near the house। जो गंदा पानी घर के पास में कलेक्ट हो जाता है उस पे भी क्या होते हैं, मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं। और उनसे क्या होता है, दे स्प्रेड डिजीजेस लाइक, अच्छा मच्छर के काटने से कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया और डेंगू एंड चिकनगुनिया। किसके काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से। दे स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू and चिकनगुनिया। ओके, कैसे हो जाते हैं, कैसे डिजीजेस होते हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। Wash basins, toilets and bathrooms must be washed and cleaned daily. Wash basins and toilets and bathrooms must be washed daily। रोज इनको वॉश करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इंसेक्ट्स आएंगे, मॉस्किटोज आएंगे और ये सारी बीमारियां फैलाएंगे। डस्टबिन्स must be covered so that flies do not lay eggs on rubbish। अच्छा, rubbish means क्या होता है, rubbish means कचरा। Garbage must be thrown in a proper dumping place। Garbage must be thrown in a proper dumping place
not on the road. जो हमारे घर को हम सेफ रख सकते हैं, जैसे कि किचन और बाथरूम की जो रेंज होती है उसको हम कवर कर सकते हैं। फिर हम उसको मॉस्किटोज, क्योंकि मॉस्किटोज कहाँ पे ब्रीड करते हैं, जाके जब अनकवर्ड सरफेस मिलता है लाइक ड्रेन्स एंड डर्टी वाटर, और वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और वहाँ पे वो लोग एग्स ले करते हैं। और फिर किस तरह के डिजीजेज होते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। नाउ वॉश बेसिन्स, टॉयलेट एंड बाथरूम्स मस्ट बी वॉश्ड एवरी डे। हमेशा क्या करना चाहिए, जो वॉश बेसिन, टॉयलेट और बाथरूम है उनको साफ रखना चाहिए और डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। फिर गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन अ प्रॉपर डंपिंग एरिया एंड कर्टन्स मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। सो अ होम becomes a home when the people living in it love each other. जो एक हाउस है वो होम तब बनता है जब उसके अंदर के जो लोग हैं वो एक दूसरे से प्यार करें and help each other to keep the house clean, make it pleasant and make it a place to live in. So my dear children, हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारा घर कैसा होना चाहिए और हम घर को कैसे साफ रख सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर 2 टाइम्स पढ़ना है और ये वीडियो भी 2 टाइम्स पढ़ना है। इसका रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।